Hello children, this is Praveen Shukla from Christchurch Convent Higher Secondary School, Gadarwara, and I welcome you in our digital classes. Student, this video is for class 11th, subject business studies, and today we are going to start our second chapter, that is forms of business organization. Okay, in previous video we have studied about the business. Now we will study about the different forms of business organization. Okay, here you can see I have posted a pic of your book, the first page of your chapter 2, that is forms of business organization. Okay, so let's start. Before starting a business unit, it is very important for a businessman to decide as to which form of organization will be most suitable and appropriate for him. It is the selection of appropriate form of organization that a business achieves success and it goes on making progress day by day. Okay, सिंपल लैंग्वेज में है, कोई भी बिजनेस यूनिट यदि कोई बिजनेसमैन स्टार्ट करता है तो ये बहुत ज़रूरी है उसके लिए कि इस बात का चयन करना कि वह कौन सा बिजनेस का फॉर्म या कौन सा बिजनेस वह स्टार्ट करना चाह रहा है, ठीक। और उसका सिलेक्शन करते वक्त उसको ये ध्यान में रखना होना चाहिए कि वो जो भी फॉर्म अडॉप्ट कर रहा है बिजनेस के लिए वो उसके लिए सुटेबल हो, अप्रोप्रिएट हो, ठीक है, जिसको वह लंबे समय तक चला सके और डे बाय डे अपनी प्रोग्रेस काउंट कर सके, ठीक है। प्रोफेसर L.H. हेनी ने भी कहा है, द फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन शुड बी सो स्ट्रांग दैट इट कंटिन्यू फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड स्मॉल ऑब्स्ट्रक्शंस शुड नॉट एक्सटिंग्विश, ठीक है, इट मे रिमेन स्टैटिक। ओके, मतलब वही है कि बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म जो है वो इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि लंबे समय तक वह कंटिन्यू रह सके और स्मॉल ऑब्स्ट्रक्शंस मतलब जो रुकावटें हैं, समस्याएं हैं, वह ना रहें और स्थायित्व मिले, स्टैटिक रहे, उस ना स्टेबिलिटी होना चाहिए उसमें। तो यहाँ पर देखिए कुछ पॉपुलर और इम्पोर्टेंट फॉर्म्स बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के बताए गए हैं, ठीक है। फर्स्ट देखें आप, सोल प्रोप्राइटरशिप, सेकंड हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, थर्ड पार्टनरशिप, फोर्थ कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एंड फिफ्थ कंपनी। तो हम यहाँ पर इस चैप्टर में वही एक एक करके सभी बिजनेस फॉर्म के को डिस्कशन में लेंगे, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं फर्स्ट, दैट इज़ सोल ट्रेडरशिप, ठीक है। सोल का मतलब ही होता है अकेले या सिंगल, ठीक है। डेफिनेशन देखें, सोल प्रोप्राइटरशिप इज़ वेरी ओल्ड एंड सिंपल फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ सेड टू बी एज ओल्ड एज अवर सिविलाइजेशन। मतलब ये जो प्रथा, ये जो फॉर्म है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का, ये बहुत ही पुराना है, ये उतना ही पुराना है जितनी पुरानी हमारी भारतीय सभ्यता है, ठीक है। सोल ट्रेडरशिप इज एस्टैब्लिश्ड, मैनेज्ड, ओन्ड, फाइनेंस्ड बाय अ सिंगल और सोल पर्सन हु मेक्स हिमसेल्फ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल रिस्क एंड गेन्स। जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि सोल मीन्स सिंगल, ठीक है। तो सोल ट्रेडरशिप मतलब जो अकेला व्यापार है वह, बट ऑब्वियस है कि उसकी इस्टेब्लिशमेंट, उसका मैनेजमेंट, उसका जो मालिकाना हक है, उसका जो फाइनेंस सिस्टम है, वह अकेले उसी व्यक्ति को ही वहन करना होगा जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है। मतलब रिस्क बिजनेस में यदि उसके व्यापार में यदि किसी प्रकार की रिस्क है तो वह उसकी रिस्क है, यदि लाभ है, गेन है, तो उसका लाभ और या गेन है, ठीक है। नीचे देखें, इन अदर वर्ड्स सोल ट्रेडरशिप इज दैट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन in which an individual introduces his own capital, uses his own skill and takes in his management and is solely responsible for the result of its operation. He may himself run the business or with the help of his employee. दूसरे शब्दों में भी बात वही कही गई है, ठीक। वह अपनी कैपिटल को यूज़ करके, अपनी स्किल को यूज़ करके, अपना खुद का मैनेजमेंट, अपनी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी सेट करके
बिजनेस को रन करता है, डिज़ायर्ड जो भी उसके रिजल्ट्स हैं वो उसको मिलते हैं। ठीक है, वो सिंगल भी बिजनेस को चला सकता है या एम्प्लॉय रख सकता है। ठीक है, ये क्या होता है, सोल ट्रेडर, प्रोप्राइटरशिप और ट्रेडरशिप। ठीक है, हम यहाँ पर कुछ साइलेंट फीचर्स देख रहे हैं बिजनेस सोल ट्रेडरशिप के। ठीक है, कुछ साइलेंट फीचर कह सकते हैं या आप चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स कह सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, कुछ चीफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सोल ट्रेडरशिप के। देखिए, यहाँ पर भी मैंने आपके बुक का जो पेज है यहाँ पर पोस्ट किया हुआ है। ठीक है, और हालांकि इस डेफिनेशन के बाद, आफ्टर दिस डेफिनेशन देयर आर सम मोर definitions are there given by different management expert. You must read them out. Okay, so now we will discuss about the features or characteristics of soul tradership. Okay, so first, one man show. In soul trade, an individual carries on the business by and for himself. He himself invests the whole money or money's worth in the business as capital. जैसा कि मैंने, इसका नाम ही सोल ट्रेडरशिप है। सोल मतलब सिंगल, तो बट ऑब्वियस है कि ये एक सिंगल व्यक्ति ही इसको रन करेगा। सभी कुछ उस सिंगल व्यक्ति का ही होगा, चाहे कैपिटल हो चाहे उसका मैनेजमेंट हो। ठीक है, अनलिमिटेड लायबिलिटीज। As the sole trader and his business are identical, the liabilities of the business are also the liabilities of the sole trader. It means that if the business assets and property are not sufficient to pay off the liabilities, for this purpose no distinction is made between his private property and business property. Liabilities अनलिमिटेड होती हैं सोल ट्रेडरशिप में। ठीक है, क्योंकि एक अकेला व्यक्ति होता है। ठीक, और मतलब इसका मायना यहाँ से आप लगा सकते हैं कि यदि उसके पास प्रॉपर बिजनेस एसेट्स या प्रॉपर्टी नहीं है उसकी लायबिलिटीज़ को देने के लिए, तो उसके पास कोई भी ज़रिया नहीं होता है। ठीक है, मतलब जितनी भी उसकी लायबिलिटीज़ हैं, जो भी उसका लेन देन है, उसके लिए वो स्वयं ही रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, तो इस में हम कह सकते हैं कि सोल ट्रेडरशिप में लायबिलिटीज़ अनलिमिटेड होती हैं। ठीक है, थर्ड में देखें, नो लीगल फॉर्मेलिटीज़, नो स्पेशल लीगल फॉर्मेलिटीज़ आर रिक्वायर्ड टू बी ऑब्जर्व्ड फॉर द फॉर्मेशन एंड क्लोजिंग ऑफ अ सोल ट्रेडरशिप कंसर्न। मतलब कोई भी कानूनी रूप से आपको कोई भी ज़्यादा कुछ ऐसा जो प्रतिक्रियाएं हैं या वहाँ पर सरकारी या कानूनी जो फॉर्मेलिटीज़ हैं वो आपको नहीं करनी होती हैं। ठीक है, आपका बिजनेस स्टार्ट करना और बंद करना ये आप पे निर्भर करता है। ठीक है, और कुछ जनरल लॉज और नियम कानून हैं जिनको एक जनरल सिटीजन होने के नाते फॉलो करना पड़ता है। ईजी टू डिसॉल्व, इफ द बिजनेस डज नॉट सूट द ओनर ऑफ द ट्रेड ही मे क्लोज इट एनी टाइम। ठीक है, मतलब हमने किसी बिजनेस को स्टार्ट किया और यदि हमको लग रहा है कि हम इसको रन नहीं कर पा रहे हैं तो हम उसको किसी भी समय बंद कर सकते हैं। ठीक है, लिमिटेड कैपिटल, सोल ट्रेडरशिप में क्या होता है कि जो कैपिटल अमाउंट है वो लिमिटेड हो जाता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बात वही है कि एक ही व्यक्ति एक्शन में होता है। ठीक है, तो लिमिटेड कैपिटल के साथ इसको स्टार्ट किया जाता है। लिमिटेड resources, the resources of a person are limited, being unable to raise sufficient fund he has to borrow from others. For taking loan also his capacity is limited. ठीक है, यदि हम लिमिटेड रिसोर्सेज में फ़ंड की बात करें तो यदि उसके पास नहीं है सुटेबल फंड तो वह उधार लेता है, बोरो करता है, उसके लिए उसको लोन लेना भी पड़ सकता है। ठीक है, और उसके लिए भी उसकी जो कैपेसिटी होगी, लोन कैपेसिटी होगी, वो लिमिटेड होगी। ठीक है,
लिमिटेड मैनेजरियल एबिलिटी, ठीक है। अब जो सोल ट्रेडर है वो मास्टर नहीं है उसकी फील्ड में, तो फिर वह कई बार अपने बिजनेस को कंट्रोल करने या मैनेज करने में असमर्थ होता है, ठीक है, क्योंकि उसके पास वो एंटरप्राइजिंग स्किल्स नहीं है, बिजनेस स्किल्स नहीं है, ठीक है। चांसेस ऑफ लॉस, ये बात भी सही है कि जब यदि उसके पास प्रॉपर स्किल्स नहीं है, मैनेज नहीं कर पा रहा है, तो फिर हो चांसेस ज़्यादातर लॉस के होते हैं, ठीक है। आगे इसमें कंटिन्यू है, फ्लेक्सिबिलिटी, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स एंड अकॉर्डिंग टू द ओनर में एक्सपैंड द बिजनेस। फ्लेक्सिबिलिटी होती है, बिजनेस मैन अपने बिजनेस को कभी भी एक्सपैंड कर सकता है, कम कर सकता है, ठीक है, बंद कर सकता है, चेंज कर सकता है ना। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी होती है, लचीलापन होता है, ठीक है, शॉर्टर लाइफ होती है। अकेला व्यापारी अपने बिजनेस को ज़्यादा दिन तक नहीं चला पाता है, ज़्यादा समय तक नहीं चला सकता है, कई प्रॉब्लम्स आती हैं, ठीक है, और इसको कभी भी बंद किया जा सकता है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि कुछ एडवांटेज, मेरिट्स दिए गए हैं, ठीक है। या फिर हम ये देखें कि इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ सोल ट्रेडर, ठीक है, इजी फॉर्मेशन है, ठीक है, आसानी से इसको फॉर्मेट किए इस्टेब्लिश किया जा सकता है, जैसा कि हमने देखा कि इसके लिए कोई लीगल फॉर्मेलिटी नहीं है, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा ये होता है कि आपके अपने पर्सनल कॉन्टैक्ट बहुत काम करते हैं, ठीक है। यदि आप अपने क्षेत्र में कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपके कुछ पर्सनल ऐसे कॉन्टैक्ट हैं जिनके थ्रू आप इनिशियल स्टेज पे अपने कस्टमर्स या अपने एम्प्लॉयज़ को बहुत अच्छी तरीके से टैकल कर सकते हैं, ठीक है। मीन्स सीधी सी बात है, यदि आप अपनी मोहल्ले में, कॉलोनी में यदि आप एक किराने की दुकान खोल रहे हैं तो इनिशियल स्टेज पे आपके जो कस्टमर्स होंगे वो आपके मोहल्ले या कॉलोनी वाले, आस पड़ोस वाले ही होंगे, ठीक है। तो ये पर्सनल कॉन्टैक्ट पे भी चलता है, ठीक है। क्विक डिसीजंस, आप अकेले हैं, आप ओनर हैं बिजनेस के, आपको किसी से नहीं पूछना है, आप डिसीजन जल्दी लेंगे, ठीक है। किसी का इंटरफेयर आपके इसमें बिजनेस डिसीजन में नहीं होगा, ठीक है। और नेक्स्ट है ग्रेटर पर्सनल इंटरेस्ट, बिल्कुल सही बात है। जब प्रॉफिट पूरा आपका है, जो भी प्रॉफिट बिजनेस में आने वाला है वो आपका है, तो आप इसमें खुद आगे बढ़ के ज़्यादा पर्सनल लेंगे और अपने बिजनेस को एक्सपेंड करेंगे। सीक्रेसी मेंटेन रहेगी। सीक्रेसी कैसे मेंटेन रहेगी कि आप सोल ट्रेडर हैं, एक अकेले हैं, तो यदि कुछ ऐसी सीक्रेट बातें हैं जिनको आप शेयर नहीं करना चाहते तो वो आप तक ही सीमित रहेंगी, ठीक है। इकोनॉमी, द सोल ट्रेडर ट्राइज टू अचीव इकोनॉमी इन एवरी फील्ड ऑफ हिज बिजनेस एज ही नोज दैट ऑल प्रॉफिट्स, और अपनी जो अर्थव्यवस्था है उसको भी वो अच्छे से मेंटेन करेगा क्योंकि उसको पता है कि पूरा जो प्रॉफिट है वो उसी का है, ठीक है। लोन फैसिलिटी है। अ सोल ट्रेडर बिकॉज ऑफ हिज पर्सनल कॉन्टैक्ट विद द पीपल एंड गुडविल and unlimited liabilities can create confidence in creditors and can raise loan easily, ठीक है। सोल ट्रेडरशिप में लोन फैसिलिटीज़ आसानी से अरेंज हो जाती हैं क्योंकि किसी व्यक्ति के पर्सनल कॉन्टैक्ट हो सकते हैं, अच्छी गुडविल हो सकती है, ठीक है। उस वजह से लोन फैसिलिटीज़ उसके लिए थोड़ा आसान अरेंजमेंट हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बेनिफिट ऑफ इनहेरिटेड गुडविल, ठीक है। ओनरशिप ऑफ सोल ट्रेडिंग बिजनेस passes from generation to generation. The sole proprietorship thus enables the son to reap the benefits of the goodwill of his father, ठीक है। मतलब जो गुडविल जनरेट किया है किसी बिजनेस के साथ एक मार्केट में, ठीक है, तो ये जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन होता है, ठीक है। जैसे कोई एक पुरानी शॉप है हमारे मार्केट में जो पिछले 50 साल से चल रही है, तो ये जो 50 साल से दुकान चली आ रही है, कहीं ना कहीं उसके इनके जो पूर्वज थे उन्होंने उसको चालू किया, लेकिन उनके गुडविल का जो रिस्पॉन्स है वो उनको आज भी मिल रहा है, ठीक है। इफेक्टिव मैनेजमेंट, ठीक है। टैक्स एडवांटेज भी मिल जाता है, ठीक है। ही हैज़ गॉट मिनिमम टैक्स बर्डन, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम वीडियो में फिर मिलेंगे, ठीक है। उसमें देखेंगे कि हम अगला क्या है हमारे पास, ठीक है। तब तक
थैंक यू।